पहला क्वेश्चन, आपके पापा जी आपके साथ क्यों नहीं रहते? पुंछ वाले घर वापस कब जाना है? पूरी फैमिली को साथ में देखना है विद योर पापा। आप शादी कब कर रहे हो? मैं शादी कर रही हूँ बस बहुत जल्दी, हेल्थ ठीक हो जाए फिर शादी का देखते हैं। वो क्या होता है कि हेल्थ मेरी खराब है जिस वजह से बच्चा राम मर गया, राम मर गया, मर गया, मैं मर गया, राम मर गया। कान में नहीं पानी डालना। राम मर गया, मर गया, मर गया। शुद्ध बचा लो, मम्मी बचा ली। चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। राम मर गया, चढ़ा भी नहीं जा रहा। मर गया, मैं मर गया। राम को बचा लो। आज नहीं बचता, मैं शुद्ध थी, आज नहीं बचता मैं। क्या चुप, ऐसे नहीं बोलते। तो बहुत जमाने बाद मैं Q&A वीडियो बना रही हूँ फाइनली। तो हाँ, शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैंने काफी लोगों के क्वेश्चन उठाए। तो मैं एक जोड़ी बना के आई हूँ। अब शायद क्या तो सवालों के जवाब अच्छा से देगी। और इस साइड से क्यूट लग रहा है, पर इस साइड से, दोनों में से एक साइड से क्यूट लग रहा है। चलो ठीक है यार, इसको इग्नोर करो, ठीक है? द वे आई इग्नोर नेगेटिव पीपल इन माई कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन, हंसी क्यों आ रही है मेरे को? पहला क्वेश्चन, आपके पापा जी आपके साथ क्यों नहीं रहते? हाँ, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो हमारा पुंछ वाला घर है उसमें सारे इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे मतलब साथ में रहते हैं। तो जब से हम जम्मू आए, आधे मेंबर यहाँ पे रहते हैं, आधे मेंबर पुंछ में रहते हैं। जैसे पुंछ में इस वक्त पापा और वसु रह रहे हैं, तो बाकी लोग जम्मू में रह रहे हैं। बाकी लोग जा सकते हैं पुंछ, पर मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से जम्मू रुके हुए हैं। जब मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो हम सारे पुंछ चले जाएंगे। पुंछ वाले घर वापस कब जाना है? पूरी फैमिली को साथ में देखना है विद योर पापा। मैंने बता दिया, जब मेरी हेल्थ सही हो जाएगी तो हम सब साथ इकट्ठे रहेंगे और फिर इकट्ठे ब्लॉग बनाएंगे और आपको पुंछ वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं भी अपने घर को मिस कर रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद। तो पुंछ से जम्मू आना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मेरे को जम्मू रुकना पड़ रहा है। जब मेरी हेल्थ स्टेबल हो जाएगी और सही हो जाएगी तब हम पुंछ चले जाएंगे। Is वसु your real sister? I think you, राजी एंड राघव are real siblings. हाँ, वसु मेरी रियल बहन है। वसु मेरे से छोटी वाली है, सबसे छोटी हमारे घर पे वसु है। आपका फेवरेट यूट्यूबर? ये मैंने क्यों सेव किया? मैं खुद और सौरव जोशी सर मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। तो अभी आप पुंछ क्यों नहीं रहते? इसलिए नहीं रहती क्योंकि बता दिया मैंने, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन बार बार क्यों चुना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि आप पुंछ क्यों नहीं रहते, पुंछ कब जाओगे? तो मैंने बता दिया, जब मेरी हेल्थ सही हो जाएगी तब हम पुंछ चले जाएंगे। आपका बीएफ है? ऐसे हंसी आ जाती है ऐसे कोई में, पर कोई है नहीं। मेरा कोई बीएफ नहीं है, मेरा कोई बीएफ नहीं है, खुश होकर बता रही हूँ। आपने किस चीज की पढ़ाई की है दीदी? मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की है। या आप शादी कब कर रहे हो? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, आप शादी कब कर रहे हो, आपको बॉयफ्रेंड कौन है, आप शादी कब कर रहे हो, और एक आप पुंछ कब जाओगे? मैं शादी कर रही हूँ बस बहुत जल्दी, हेल्थ ठीक हो जाए फिर शादी का देखते हैं। वो क्या होता है कि हेल्थ मेरी खराब है जिस वजह से बच्चा था नहीं। जस्ट किडिंग। एक्चुअली मैंने शादी का सोचा ही नहीं है क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ की बजी हुई है मेरी हेल्थ की, तो इसलिए। कोई बीएफ है आपका? नहीं। इतने अमीर कैसे हो गए आप? अमीर इंसान दिल से होता है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, मेन चीज, ठीक है? अगर आप दिल से अमीर नहीं हो ना तो फिर आप अमीर नहीं हो। दूसरी बात, आप अमीर तब हो जब आपके पास एक स्टेबल इनकम है और आपके पास सेविंग्स है। ना मेरे पास स्टेबल इनकम है, ना मेरे पास कोई सेविंग्स है। मुझे नहीं पता मेरे को 1 महीने बाद यूट्यूब से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो आई एम नॉट अमीर, आई एम रियली गरीब। मैं इस घर का रेंट भर रही हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, और मेरी EMI हर महीने की कट रही है, ये इस कुत्ते फोन की, जो कि बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट अमीर। अमीर इंसान दिल से होता है। वो वैसे तो मैं अमीर हूँ बहुत ज्यादा, दिल से मतलब। कोई क्रश है आपका? नहीं। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी, जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है ना तो आप इधर उधर डगमगाते नहीं हो। मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरी हेल्थ है, क्योंकि मेरी लाइफ में और भी बड़े गोल्स हैं जो मैंने अचीव करने, जो हेल्थ ठीक होने के बाद ही कर सकती हूँ। तो हाँ, क्या आप और हम डेट पे जा सकते हैं? नहीं, सॉरी। आप इतने पतलू क्यों हो? मोए मोरे, एलेक्सा प्ले मोए मोए। Oye Hoye by Vicky from Spotify. ओए होए बाय विकी स्पॉटिफाई। प्ले मोए मोए। Myth Mo बनना के बाद एलेक्सा तू मुंह बंद करके बैठ बेगैर। मैं इतनी पतलू का हूँ यार, मेरा डोला देख लो आप, चेक कर। अपर्णा दा सुक्का डोला चेक कर। नहीं यार, सुक्का क्या बोल रही हूँ, हर ब्लॉग में मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं पतली इसलिए हूँ क्योंकि मैं वेट गेन नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे IBS है। IBS में आपके बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशन और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हाँ, बहुत जल्दी ठीक हुई होने वाली हूँ मैं, ठीक है? चोमू की शादी कब होगी? अभी चोमू थोड़ा बाल है तो बाल विवाह हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर बड़ा विवाह करेंगे चोमू का। चोमू की करंट गर्लफ्रेंड कौन है? फिलहाल चोमू की गर्लफ्रेंड कोई नहीं है।
मोए मोए। एक्चुअली जब हम पुंछ में थे तो चोमू की गर्लफ्रेंड थी चीमी, बट अब जब से हम जम्मू आए तो चोमू की इधर कुछ ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं है। जैसे हमारे कुछ मोहल्ले वालों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई, वैसे चोमू की भी मोहल्ले वालों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। मतलब मोहल्ले की डॉगीज के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई कुछ खास। तो ना ही चोमू को डॉगीज पसंद आई है। एक तो नैना जो है उसको स्किन इन्फेक्शन हुई है, उसकी मम्मा को स्किन इन्फेक्शन हुई है, तो चोमू को हम उनसे दूर रखते हैं, तो इसलिए चोमू की गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। साथ चोमू को यहाँ जम्मू की लड़कियां पसंद नहीं आई, तो चोमू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई पूछ रहा है बीएफ डिटेल्स किडनैप करना है। किसको किडनैप करना है, मुझे या बीएफ को? अच्छा, बीएफ को किडनैप कर रहा होगा क्योंकि उसकी डिटेल्स मांग रहे हो आप। कोई बीएफ नहीं है। वन कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट इफ यू हैड अनलिमिटेड मनी एंड टाइम। ऐसे मेरे को सपना नहीं है कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, मेरे को पेरिस जाना है। मेरे को पीरू पसंद है। अगर मैं पीरू पहुंच जाती हूँ और मेरे पास अनलिमिटेड मनी है, देन आई विल एंजॉय। अनलिमिटेड टाइम और मनी है, मैं बस पीरू जाना चाहती हूँ। पीरू की सड़कें मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। एज अ 1 मिलियन क्रिएटर एंड इंट्रोवर्ट एट सेम टाइम, हाउ डज इट फील व्हेन समवन मेट्स यू एंड इज योर फैन? इतनी शर्म आती है यार, बहुत शर्म आती है मेरे को। मैं मतलब अगर मेरे को नॉर्मली भी कोई बाहर मिल जाता है ना, मुझे इतनी शर्म आती है। मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ पर मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, पर मैं अलग तरह की एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट सिर्फ अपने कैमरे के आगे हूँ और बहुत ही चंद लोगों के आगे हूँ। मतलब बहुत ही कम लोगों के आगे मैं एक्सट्रोवर्ट हो पाती हूँ। बट अगर मुझे कोई नया बंदा मिलता है, कभी कभी मैं इंट्रोवर्ट होती हूँ और कभी कभी मैं एक्सट्रोवर्ट होती हूँ, पर ज्यादातर मैं इंट्रोवर्ट होती हूँ। इसलिए बहुत शर्म आती है यार मुझे, बहुत। मतलब मैं सोचती हूँ कहाँ छुपूं, ऐसे होता है। मतलब बहुत शर्म आती है। What was the worst phase of your life till now and how did you overcome it? Lots of love and power. एक फेज कैसे बताओ यार जब आपकी लाइफ ही पूरी इतनी बुरी हो। एक फेज बताना, वर्स्ट फेज, पर्टिकुलर फेज बताना बहुत मुश्किल है जब आपकी लाइफ ही पूरी बुरी हो यार। What you want to become in your future? I'm your biggest fan. Thank you so much. I want to become something I don't want to share right now. मतलब आप लोगों के लिए वो सरप्राइज होगा एक, जब मैं वो चीज बनने जाऊंगी या होने जाऊंगी या पता नहीं क्या, तो वो you're gonna love it. Wow, nice and great जी। दीदी आपकी वेट कितनी है? और मनवा तू क्यों बाबरा, मन कहाँ से बाबरा हो गया अगर वेट कम है तो है। यार मेरा वेट है फिलहाल 35 kg। यस, इट्स अ शॉकिंग थिंग टू नो कि मेरा वेट 35 kg है। और जो नहीं होते सिग्मा लोग, जब वो इंस्टाग्राम पे इस चीज का मजाक उड़ाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब दे डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और आप उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो जो मेरी हेल्थ है, मतलब जो मेरी वीकनेस है। मतलब इस वक्त जिस चीज से मैं सफर कर रही हूँ उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो, तो मोए मोरे भगवान आपकी ऐसी याद रखना। मैं 35 kg है, बहुत। मैं यार अभी लाइट जानी थी, अच्छा खासा फ्लो बनाता हूँ। 3 hours later. लिटरली 3 घंटे बाद लाइट आई है। मैंने अपनी चोटी भी बना ली, खाना भी खा लिया, सारा काम कर लिया। अब वीडियो बनाते हैं। एनी प्लान्स फॉर अनदर टैटू? येट 2 टैटूज का प्लान है, छोटे छोटे, बिल्कुल इतने। वो मैंने कब बनाने का सोचा है, आपको सोचा ही है, मतलब बताने लायक नहीं है। चुम्मू से मेरी शादी करा दो, मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? नो हेयर। सीरियसली अभी मेरे को मन है कि मैं टकली हो जाऊं और इतने बाल होते ना, ट्रिम करके इतने बाल आधे इंच के रहते, मस्त। मतलब उसमें तो कोई फिगर ही नहीं होती। मतलब वाओ यार, ना कोई हेयर स्टाइल बनाओ, ना कोई बाल दो, बाल वाओ नाइस। आपका बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट किडिंग, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कितनी बार लिख के दे दूं? जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना, तब मैं ये क्वेश्चन देखना ही छोड़ दूंगी। मतलब इस क्वेश्चन को इग्नोर करूंगी। आपको पता है हर कोई ऐसा करता है, जब कोई चीज आपको नहीं बतानी होती है ना, वो उस चीज का आंसर नहीं देता है, वो उस चीज को इग्नोर करता है। हम आंसर तभी बताते हैं जब वो नहीं होता है। कोई नहीं है लिटरली। इतने हैप्पी कैसे रह लेते हो यार? जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा हंसते हैं। इसलिए हमको हंसना आता है, हमको इसकी कीमत पता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में भी ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि हमको खुशी की वैल्यू पता है। Which app you can use for video editing and thumbnail? थंबनेल के लिए आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट मार सकते हो। और ऐप VN इज अ गुड ऐप, सिंपल सस्ती। थंबनेल के लिए आप पिक्सआर्ट भी यूज कर सकते हो। Why you are not going to the old house? We miss all dogs of your old house.
आई टू मिस माई डॉग्स, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए नहीं जा सकते जब तक मेरी हेल्थ ठीक होती है। मेरी थोड़ी भी हेल्थ स्टेबल होगी ना जब, तो फिर मैं पुंछ चली जाऊंगी। और आपको एक खबर देनी थी, अगर इन केस अगर आपको नहीं पता है तो काफी लोगों को नहीं पता होगा। कोकी की डेथ हो गई है और चुड्डू की डेथ हो गई है। जी हाँ, चुड्डू की डेथ हो गई है। इट्स शॉकिंग, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इवन मेरे जिस दिन 1 मिलियन हुए थे उस दिन डेथ हुई थी और मेरे घर में से किसी ने मेरे को नहीं बताया, क्योंकि उनको लगा मैं टूट जाऊंगी, रोऊंगी, दुखी हो जाऊंगी। तो मेरे को कोई 1 महीने बाद आके पता चला कि चुड्डू की डेथ हो गई है। दीदी, आपको कभी किसी ने प्रपोज किया है? अपने टाइम में मेरे को बड़े लड़कों ने प्रपोज किया है। अपने टाइम में मतलब मैं बुढ़ी नहीं हो गई हूँ। एक्चुअली अपने टाइम का मतलब है कि जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तब मेरे को बड़े लड़कों ने प्रपोज किया है। बट उस पॉइंट पे भी मैंने आके ना एक लड़की की अट्टी सट्टी गुल कर दी थी। तो उसके बाद ना मेरे को कॉलेज में से लड़कों के प्रपोजल आने बंद हो गए। उन्होंने सोचा ये लड़की बहुत बड़ी टेढ़ी है, ऐसी है वैसी है। मैं दिखती शरीफ हूँ, बट जब कोई प्रपोज करता है तो मैं उसकी थप्पड़ मार देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है वैसे प्रपोज करना, आप दिल की फीलिंग्स रख सकते हैं आगे, बट गलत तरीके से प्रपोज करना। हाइट, मेरी हाइट है 5 फुट। जी हाँ, सही सुना आपने, 5 फुट है मेरी हाइट। चोमू मैरिज डेट, वाओ, सवाल देखें आप। हम पूछ जाएंगे तब चोमू की शादी हम चीमी से करवा देंगे। मतलब चोमू की गर्लफ्रेंड सिर्फ चीमी हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। बस चीमी बड़ी ना होगी वो चोमू से, मतलब हाइट में। एज में तो छोटी ही है, एज गैप दोनों का 1, 2, 3 महीने का होगा, बस बाकी सेट है दोनों। हाय अप्पू, माई नेम इज सूरज, हाउ मच शुड बी योर हस्बैंड सैलरी इन फ्यूचर? हेलो सूरज, सैलरी होनी चाहिए, इट डजेंट मैटर, बस सैलरी कांस्टेंट नहीं है कि पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे हर किसी की सैलरी होती है ना कि हमको पता है हमारी महीने टू महीने सैलरी तो आनी ही है, वैसा होना चाहिए। हाँ, चाहे 10,000 हो, 10,000 ज्यादा कम हो गया, इसमें तो घर का राशन आएगा। 20-25 हजार बस, जिसमें घर का खर्चा निकल जाए। घर का खर्चा तो कोई भी उठा सकता है। अच्छा होना चाहिए लड़का, क्यूट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, मेरे को मेरी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए। यार मैं क्या सोच रही हूँ यार, लड़का होना ही नहीं चाहिए यार। आप शुरू से खुद को कैसे मोटिवेट किए और डिप्रेशन जब भी आए कैसे स्ट्रांग रहना खुद को? यार ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन इज अ फेज, वो आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। डिप्रेशन जो है वो जब होता है तब होता है, तब उसमें से निकलना होता है, फिर वापस उसमें नहीं जाना होता है। तो उसके लिए आई एम स्टिल इन डिप्रेशन, तो आई डोंट नो, तो मेरे को खुद नहीं पता मुझे हुआ क्या है। आई एम स्टिल गोइंग थ्रू समथिंग। हेल्प लेनी चाहिए, मतलब साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की सेशन लेने चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए, कोई होना चाहिए हमारी सुनने वाला। आप शुरू से खुद को कैसे मोटिवेट किए? मतलब मोटिवेट मैंने ऐसे किया कि दिस विल पास, इट विल पास, जो जैसा भी ये टाइम है ये गुजर जाएगा। अच्छा है तो भी गुजरेगा, बुरा है तो भी गुजरेगा, और सब ठीक हो जाएगा। इतना तो मेरे को पता है कि एक ना एक दिन सब तो ठीक हो जाएगा। फिर हार क्यों माननी है? गिव अप इंसान तब सोच के करता है जब उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दे रही है, तो चलते रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी, कितना भी छोटा होप क्यों ना हो। जैसे खाली अगले दिन का होप क्यों ना हो कि कल मैं सुबह उठूंगी, चलो खाना खाऊंगी, चलो ऐसा होगा। अगर इतनी छोटी होप भी है ना जीने की, तो वो भी इनफ है। अगर किसी इंसान के पास अगले पल की होप ही नहीं है तो फिर दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट। ओह इंग्लिश, आपने चोमू का नाम चोमू क्यों रखा? एक्चुअली जब मैं चोमू का नामकरण करने वाली थी, मैं हॉस्टल में बैठी थी, बड़ी गर्मी थी, मैं नीचे बेड के साइड पे नीचे बैठी थी, मैंने चोमू को पकड़ा हुआ था, मैं इसको प्यार कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चोमू को मैंने रखना है क्या, तब मेरे प्लान्स नहीं बने थे कि मैंने इसको कुत्ते को रखना है, तो मैंने सोचा था मैं वापस कर दूंगी। फिर मैंने सोचा कि इस कुत्ते का नाम रख देती हूँ, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा नाम रखूंगी जो पहले कभी किसी ने रखी नहीं, मतलब सोचा ही नहीं होगा किसी ने, ये कुत्ते का नाम हो सकता है, कि सारे बोले अरे ये कैसा नाम है कुत्ते का, तो चाहती थी ऐसा नाम रखो, इसलिए मैंने चोमू नाम रखा। चोमू किसी का नहीं है ना, सारे पूछते हैं अरे ये कैसा नाम रखा है आपने, इसलिए मैंने चोमू रखा। सबसे यूनिक नाम, किसी ने नहीं रखा आज तक, ना ही कोई रखेगा। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आई हैव 4 सिबलिंग्स। सबसे बड़ी है अनुपमा, राजी, उसके बाद अपर्णा देवयाल, मैं ईशु, उसके बाद राघव, कर का नाम भी राघव, तो उसके बाद बस्सू, प्रारिश देवयाल। हाँ, हम 4 भाई बहन हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये ऊपर से नीचे बताया, राजी, ईशु, राघव, बस्सू। वाई डू यू लिव इन दिल्ली? आई डोंट लिव इन दिल्ली एनी मोर। मुझे लोग इतने जम्मू में मिलते हैं और पूछते हैं आप जम्मू कब आए। एक्चुअली मेरे को लगता है जब से मैं दिल्ली से जम्मू आई हूँ ना, लोगों को मेरी वीडियो शो होनी बंद हो गई है। तभी दिल्ली वाले लोग मुझे पूछते हैं आप दिल्ली में कहाँ रहते हो अभी, और जम्मू वाले लोग पूछते हैं कि आप, मुझे देख के बोलते हैं कि आप जम्मू कब आए। तो ऐसे लोगों को काफी कंफ्यूजन है, उन लोगों को लग रहा है आई एम स्टिल लिविंग इन दिल्ली। आई एम नॉट इन दिल्ली, अब मैं जम्मू रह रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो एक बार आप बेल नोटिफिकेशन ऑफ करके वापस ऑन करो, फिर देखो आपको नोटिफिकेशन आती
आती है कि नहीं, क्योंकि काफी लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे कि हमको नोटिफिकेशन नहीं आती आपके ब्लॉग की, तो आप ये ट्राई करो। हाय अपर्णा, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग इन योर हार्ड टाइम्स। आई ऑलवेज थिंक दैट इट विल पास। ये समय भी गुजर जाएगा, कोई भी अच्छा समय है या कोई भी बुरा समय है, इट विल पास। हर किसी का दिन आता है और अच्छे दिन आएंगे, भगवान किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। हमेशा मैं यही सोचती हूँ, इट विल पास। Please say us your life story and why you are living in Delhi. Again, why you are living in Delhi? Your life story. मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, आप YouTube चैनल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का देख लो, आपको पता चल जाएगा और मेरे को व्यू आ जाएगा एक आपकी तरफ से। Why you are not going to your old home? Please go there. We want to see old अपर्णा। देखो यार, ओल्ड अपर्णा न्यू अपर्णा मेरे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता। मैं वही अपर्णा हूँ, बस ये होता है कि हर इंसान हर साल में, महीने में, हर दिन चेंज होता रहता है। अब कुछ लोग वो चेंज अपर्णा की, देखो आप अपने आप को एक साल पहले देखोगे और अभी देखोगे तो आपको बदलाव तो लगेगा। तो मेरे में भी बदलाव आए हैं, बट मैं कहती हूँ पॉजिटिव बदलाव आए तो ही बेहतर होगा। बट आपको वो पहली जैसी अपर्णा तो देखने को नहीं मिलेगी। मैं भी पूछ जाके आपको ना वीडियो की वाइब वैसी लगे तो आपको लगे कि हाँ ओल्ड अपर्णा है, बट कभी इंसान एक जैसा नहीं रहता। मैं पहले से स्ट्रांग हूँ अब, मतलब मैं तो ये मानती हूँ मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मैं पुंछ जाके जब व्लॉग्स बनाऊंगी तो आपको सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी लगेगी, क्योंकि तब मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे थोड़े। तो ओल्ड अपर्णा जो आप देखना चाहते हो पुंछ वाली, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। वाई यू शिफ्टेड टू दिल्ली एंड लिव अलोन? मैं शिफ्ट करा था दिल्ली में क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं बड़े शहर में जाऊंगी तो ज्यादा फैसिलिटीज होंगी। हालांकि ज्यादा फैसिलिटीज थी हर चीज को लेके, हेल्थ को लेके भी ज्यादा फैसिलिटीज थी। मैंने काफी थेरेपीज देखी हैं, माइंड की थेरेपी नहीं, फिजिकल थेरेपी भी, जिसकी वजह से IBS ठीक हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। मैंने काफी जगह से ट्राई किया, फिर एट दी एंड जब मैं काफी मेंटली अलोन फील, पहले तो मेरे को अलोन अकेला रहना था, ठीक है, इसलिए भी मैं अकेली गई थी। तो उसके बाद जब कोई आ गया, मम्मा आ गई, उसके बाद अनुपमा, राजी आ गई, उसके बाद मैं वापस ही आ गई। क्योंकि जब राजी आई थी तो भी मैंने एक और लास्ट ट्राई किया था, न्यूरोथेरेपी बोलते हैं उसको, न्यूरोथेरेपी ली मैंने वापस से, और मैंने काफी सारे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था, थेरेपी सेशंस भी ली थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को, तो मैं वापस आ गई। फ्यूचर के लिए बस व्लॉगिंग ही सोचा है या कुछ और भी करना है आपको? लॉट्स ऑफ लव। एक्चुअली मैंने सोचा है कुछ बहुत अच्छा अपने लिए, कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है। मतलब अभी मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं हूँ कि मैं कुछ बन चुकी हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। लोग पता नहीं बोलते हैं वाह यार आपने तो अचीव कर लिया, मेरे अकॉर्डिंगली अचीवमेंट नहीं है। मेरे लिए अचीवमेंट है हेल्थ अच्छी होना, अपनी भी और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी। उसके रिलेटेड मैं कुछ करूंगी, मतलब जब हेल्थ सही हो जाएगी तब करूंगी, तो वो मेरा एक तरह से अर्निंग सोर्स भी होगा मेरा। मतलब ऐसा नहीं है व्लॉगिंग ही छोड़ दूंगी, व्लॉगिंग तो चलती रहेगी, बट और भी कुछ सोर्सेज होंगे। व्हाट्स योर गोल इन लाइफ? अ हेल्दी पीसफुल लाइफ, दैट्स इट। मेरा कोई गोल नहीं है, मेरे को कोई सपना नहीं है कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कोई चीज आती है ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, मैं पीस में हूँ, बस हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। वी आर हेयर टू लव यू, थैंक यू सो मच। आप दिल्ली वापस जाओगी या नहीं? हाँ, मतलब कभी मौका मिला या दोस्तों से मिलने का हुआ तो फिर जाऊंगी। यार आप इतनी बीमारी में कैसे सरवाइव कर लेते हो? क्योंकि इट विल पास। हाँ ये बता चुकी हूँ मैं, इट विल पास। व्हाट्स योर एजुकेशन? आई एम मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। अब मैं ना अपने आप को बड़ा अनपढ़ समझती थी, ठीक है, तो मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि तूने मास्टर्स किए सोशियोलॉजी में, तो यू आर अ मास्टर। मास्टर उसको बोलते हैं जो किसी चीज में मास्टरी की होती है उसने, तो तूने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किए तो तू अपने आप को कम क्यों समझती है? मेरे को लगता था मैंने पढ़ाई में कुछ नहीं किया। फिर मैंने भी इस बारे में सोचा, हाँ यार मास्टर्स तो टफ होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो अगर मैंने सोशियोलॉजी में किया है तो फिर मैं सोशियोलॉजी में मास्टर हूँ ना, तो फिर मैं तब से सोचती हूँ कि हाँ यार आई एम मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हाउ डू यू डील विद पीपल्स ओपिनियन और क्रिटिसिज्म? इट माइट हेल्प मी। देखो यार, लोगों का ओपिनियन तब तक मैटर करता है जब तक आप उसको अहमियत देते हो। जिस दिन आप उन चीजों को, उन लोगों को अहमियत देना छोड़ दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी की क्रिटिसाइज करने से और ना ही लोगों के ओपिनियन से। आपको खुद, यू शुड बी सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड होना कोई गलत बात नहीं है। दी, क्या आपके पापा आपको यूट्यूब में सपोर्ट करते हैं? एक दवाई है रेटिनस नोवा। हाँ सपोर्ट करते हैं मेरे पापा मुझे यूट्यूब पे। अब जब मैं पहुंच जाऊंगी तो अपने पापा को भी दिखाऊंगी आपको। देखते हो मदर ने कौन सी दवाई बेची है। हेल्प्स टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर एंड मैनेजेस ब्लड शुगर डिसऑर्डर। मेरे को क्यों भेजी? आप अभी दिल्ली में हो या कश्मीर? थोड़ा कंफ्यूजन है यार। कंफ्यूजन क्यों है? जो मैं जम्मू बैठ के व्लॉग्स बना रही हूँ, आई थिंक मैं प्रॉपरली ना अपने व्लॉग्स में बताती नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मैं इस वक्त जम्मू में हूँ, मैं पुंछ रहती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ पर मैं जम्मू रह रही हूँ, और दिल्ली में मैं नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ। कंफ्यूजन है। बाय द वे लव योर वीडियोस और जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू। बस खत्म।
थैंक यू सो मच। ये था आज का Q&A। आई होप आपको आंसर्स मिले होंगे सही से। नहीं मिले तो अगले Q&A में आप मेरे से पूछ लेना, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी मेरे को लेके कुछ भी, या मेरी फैमिली को लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पूछना। जिस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा लाइक्स आए होंगे मैं उन क्वेश्चन के जवाब आने वाली किसी वीडियो में पक्का दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय। पेरिस वेरिस और पता नहीं कौन सी कंट्री है जो लोगों का ड्रीम होता है। अब पेरिस कंट्री है, मेरे को इतनी पेरिस तो बन लाइक। चलो कोई बात नहीं यार, बहुत लोग नलायक है। आई लव नलायकी, आई एंजॉय माई नलायकी। आई एम नलायक, आई एम अ प्राउड नलायक। ओके, जब मैं मोए मोरे बोलूंगी ना तो पीछे मोए मोरे बजना चाहिए। थंबनेल के लिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो वीडियो थंबनेल के लिए आप वीडियो में स्क्रीनशॉट मार थंबनेल ये तो मुश्किल है बोलना, उसी के तो पैसे मिलते हैं। जस्ट किडिंग। थोड़ी 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 फिर से थोड़ी थोड़ी नहीं थोड़ी क्यों हंस रही हूँ? अरे हंस रही हूँ यार, हंसते ना यार। दोनों को खुद नहीं पता, इतनी शोर कर रहे हैं ना बाहर। ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी, हैंड बाय हैंड, साइड बाय साइड या हैंड बाय हैंड। आपको खुद का ओपिनियन क्या पढ़ रही हूँ मतलब ज्ञान देने चलिए पढ़ रहा। मैं तो को हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, ये लगा देती हूँ। हाउ डू यू डील विद, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ के यहाँ तक, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंचती हूँ ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ के आई हूँ। इतनी मेरी मेमोरी इतनी वीक हो गई है यार, मुझे कुछ याद नहीं रहता। पता सीरियसली ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। आई थिंक ये मेडिसिन खा खा के, साइकेट्रिस्ट की, बाकी फलाना डिमकाना, एलोपैथी, ये सब खा खा के ना अत्ता माझी सटकली। ये भूल ऊपर में डाल देना सारा यार।